भारत में नृत्य की जड़ें प्राचीन परंपराओं में है। इस विशाल उपमहाद्वीप में नृत्य की विभिन्न विधाओं ने विशिष्ट समय व वातावरण के प्रभाव में आकर जन्म लिया है। मुख्यतः 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। उनमें से ओडिसी नृत्य को भी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराना जीवित नृत्य रूपों में से एक माना जाता है। स्पीक में के चित्तौड़गढ़ चैप्टर के माध्यम से समय समय पर शास्त्रीय संगीत से जुड़े कलाकारों की कार्यशालाएं चित्तौड़गढ़ के विभिन्न स्कूलों में आयोजित होती है। स्पीक मेके के तहत ऐसी ही ओडिसी नृत्य की कलाकार संगीत नाटक अकेडमी से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय ओडिसी नृत्यांगना रोहिणी बनर्जी का चित्तौड़गढ़ आना हुआ। इस दौरान बातचीत हुई हमारे चित्तौड़गढ़ संवाददाता से। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ है ओडिसी नृत्य की अंतर्राष्ट्रीय कलाकार रोहिणी बनर्जी। मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगा। नमस्कार मैम, कहाँ जन्म हुआ आपका, किस तरह से बचपन बीता, इसके बारे में? कलकत्ता में मेरा जन्म हुआ और छोटी सी उम्र से ही मैं डांस कर रही हूँ। मेरी माँ की बहुत सी इच्छा थी कि मैं डांसर बनूँ, तो ऐसे ही शुरू हुआ था 3 साल की उम्र से। अभी भी मैं कर रही हूँ। मेरा उम्र अभी 29 साल है, तो अभी भी मैं कर रही हूँ। तो ऐसे ही शुरू हुआ था। पहले मेरा गुरु था संचिता बनर्जी। संचिता बनर्जी के बाद मैं फिर 12 साल की उम्र से गुरु शर्मिला विश्वास की शिष्य रही हूँ। अभी भी उसके साथ ही मैं उसके साथ काम भी करती हूँ और उससे मैं सीखती भी हूँ। किस तरह से आपको प्रेरणा मिली कि मुझे ओडिसी नृत्य में ही जाना चाहिए? वो तो मेरी मम्मी की इच्छा थी। अच्छा। पहले तो मम्मी की इच्छा थी, मम्मी ने चाहा था कि मुझे ओडिसी सिखाना है उनको, तो उस तरह से मैंने ओडिसी में भाग लिया, ओडिसी सीखना शुरू किया मैंने। एक कलाकार को शुरुआत में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए नृत्य सीखने में, अगर कोई जाना चाहता है? सबसे पहले तो डेडिकेशन, एकाग्रता, और उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मैंने ये किया। मैंने एमए तक की, फिर इसके साथ साथ दोनों एक साथ मैंने किया डांस। तो टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ये बहुत होना चाहिए। और प्रैक्टिस तो है ही, साधना बहुत ही इम्पोर्टेंट है डांस म्यूज़िक सबके लिए। तो ये। और अभी आप जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कहाँ गए हैं? मैं मेरी गुरु के साथ 17th सर्ट समिट में परफॉर्मेंस की। उसके बाद हुई फेस्टिवल वियतनाम में परफॉर्मेंस की हूँ। फिर यूएसए में भी हमने परफॉर्मेंस था मेरा। तो ऐसे ही किस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है आपको? चित्तौड़ का लोग बहुत ही वार्म है, वो बहुत ही मुझे प्यार दे रहा है, और छोटे छोटे बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट ले रहा है डांस में। सो वो देख के ऐसा लगता है कि अगली पीढ़ी भी डांस में थोड़ा इंटरेस्ट लेगा और ये आर्ट फॉर्म को बढ़ा के ले जाएगा। हम देख रहे हैं कि आजकल पश्चिमी डांस को ज़्यादा पसंद किया जाता है, और आने वाले समय में जो अपने शास्त्रीय नृत्य है, इसका क्या भविष्य हो सकता है? देखिए, जैसे कि स्पीक में के जो कर रहा है कि वो ये क्लासिकल डांस को इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया में प्रमोट कर रहा है। तो ये एक बड़ा चीज़ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि छोटे छोटे सेक्टर्स में अगर हम क्लासिकल डांस का एक्सपोजर दें, तो ये वेस्टर्न डांस के सिवा हम क्लासिकल डांस देख सकते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस भी हम समझ सकते हैं। तो स्पीक में के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे ही क्लासिकल डांस को डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में ले जा रहा है, स्टूडेंट्स के बीच, यूथ के बीच, सो दैट वो लोग समझ सके क्लासिकल डांस को और क्लासिकल डांस में थोड़ा इंटरेस्ट भी ले सके। ओडिसी नृत्य के बारे में थोड़ी सी खास बात बताइए, क्या होता है इसका? ओडिसी नृत्य ओडिशा की एक शास्त्रीय नृत्य है। उसकी जो सभी मूवमेंट्स है, पॉस्चर है, वो जो कोणार्क मंदिर और सिर्फ मंदिर का जो कलाकृतियों से अनुप्रेरित है। और
उसका जो मूवमेंट है, उसका जो स्टाइल है वो जैसे कि वेव्स की तरह होता है, मतलब जो समुद्र के किनारे है ना वो प्रदेश, तो इसलिए वेव्स की तरह ऐसे गोल गोल ऐसा मूवमेंट होता है। चौका और त्रिभंगी ये दोनों पोस्चर में बेस्ड हुई सब मूवमेंट्स होती है। और अभिनय भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है हमारे ओडिसी डांस में। छोटे बच्चे जब स्कूलों में आपका डांस देख रहे होते हैं तो उनको क्या लगता है कि क्या प्रेरणा मिलती है? देखिए, वो हमें तो जितने बच्चे मिले वो बहुत ही एक्साइटेड थे, वो बहुत ही प्यार से देखे, और बहुत ही मैंने कुछ एक दिखाया तो वो 3 दिखाया मुझको। तो वही वो देख के मुझे बहुत ही आनंद हुई थी। मैंने एक मुद्रा दिखाया, वो एक मुद्रा की अगर मैं एक यूज़ दिखाया तो उन लोगों ने 2 और करके दिखाया। और फिर एक बच्चे ने ये भी कहा कि मैं तो बैठ के सीख गया। अच्छा। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा बात था। तो ऐसे ही मतलब अच्छा लग रहा है मुझे। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप देखने वालों को? यही कि इंडियन क्लासिकल डांस को सपोर्ट कीजिए, इसको प्रमोट कीजिए, और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, ये जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फिलॉसफीज़ है वो क्लासिकल डांस हमको एंटरटेनमेंट के सहित बताता है। तो वही हम ये आर्ट फॉर्म बहुत रेयर है, ये हमारी देश की बहुत ख़ास बात है कि हम हमारी ये क्लासिकल डांस एंड म्यूज़िक है, तो इसको हमको प्रिजर्व करना चाहिए। तो यही बात बताऊंगी कि प्रोमोट एंड सपोर्ट, हम लोग तो कलाकार हैं, हम तो करेंगे ये कला की प्रस्तुतियाँ, बट अगर ऑडियंस हमको सपोर्ट ना करे तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो आपका प्यार, आपका प्रमोशन, आपका सपोर्ट ये हमको चाहिए, ये आर्ट फॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए। आपके आगे की भविष्य की क्या प्लानिंग है? अभी तो परफॉर्मेंसेस है, अभी फिर कुछ साल बाद कोरियोग्राफीज भी है, टीचिंग भी एक ज़रिया है मेरे आर्ट फॉर्म को यूथ के और सबको स्प्रेड करने के लिए। अभी देखते हैं, मतलब अगर सब कुछ ठीक रहे तो आगे बढ़ेंगे। आपका प्यार, आपके दुआओं से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ थी अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना ओडिसी नृत्य की रोहिणी बनर्जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।